घने जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन शांत सरोवर था। उसकी सतह पर सूरज की किरणें पड़ती तो ऐसा लगता मानो अनगिनत हीरे चमक रहे हों। उस दिन दो कन्याएं सरोवर में शांति और स्वतंत्रता का अनुभव करने के लिए वहां पहुंची थीं। मीरा, ये जगह तो स्वर्ग जैसी है। कितनी शांति है यहाँ। हाँ मेरी सखी राधा, ऐसा लगता है जैसे सारी चिंताएं यहीं छूट गईं। कितना शांत वातावरण है यहाँ का। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम। इधर एक साधु घने जंगलों के बीच से भजन करते हुए जा रहे हैं। मुख पर तेज और हाथ में कमंडल। साधु को देखकर तो लगता है जैसे कि वो जल भरने जा रहे हों। ओ माँ, पानी कितना ठंडा है। सारा दिन यही रहने का मन कर रहा है और प्रकृति में एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। आज हम पूरा दिन यहाँ प्रकृति का अनुभव लेंगे। हाँ, और किसी की भी चिंता नहीं। हम यहाँ बिल्कुल आजाद हैं। तभी अचानक से झाड़ियों में से एक हिरन निकलकर भागा। उनकी हंसी थम गई। झाड़ियों में कुछ सरसराहट हुई जिसने उनकी एकांतता को भंग कर दिया। एक पल के लिए उन्हें लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। वो एहसास उनके मन में डर पैदा कर गया। मीरा, क्या तुम्हें कुछ सुनाई दिया? राधा सखी, मुझे लगा जैसे कोई हमें देख रहा है। मीरा, हमें बाहर जाकर देखना चाहिए। किसकी इतनी हिम्मत जो कि हमें इस अवस्था में स्नान करते हुए देख रहा है। हाँ चलो राधा, जल्दी कपड़े पहनो और हम जल्दी से जाकर देखते हैं कि कौन हमें देख रहा है। दोनों युवतियां जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनती हैं और सरोवर से बाहर आती हैं। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही है। जल्दी करो मीरा, हमें देखना होगा कि कौन है। मुझे डर लग रहा है राधा, अगर किसी ने हमें देख लिया हो तो। हम स्नान कर रहे थे। इस अवस्था में हमें अगर किसी ने देख लिया हो तो हमें तो बहुत डर लग रहा है राधा। राधा और मीरा दोनों बीच जंगल में पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक साधु हाथ में कमंडल लिए चलता हुआ सरोवर की ओर आ रहा है। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम। साधु को देखकर राधा और मीरा दोनों क्रोध से भर गईं। उन्हें लगा कि ये साधु ही है जो उन्हें निर्वस्त्र स्नान करते हुए देख रहा था। राधा और मीरा क्रोध भरी नजरों से साधु की ओर देख रही हैं। उनके चेहरे पर गलतफहमी और क्रोध स्पष्ट दिख रहा है। दुष्ट साधु, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें देखने की? तुम्हें अपनी इस दुष्टता का फल अवश्य मिलेगा। हे देवी, हमने तुम्हें नहीं देखा। हम तो अपने लोटे में जल लेने के लिए जा रहे थे। मुख में राम और मन में पाखंड। तुम्हारे शब्दों के जाल में हम फंसने वाले नहीं हैं दुष्ट साधु। हमने देखा कि तुमने हमें निर्वस्त्र स्नान करते हुए देखा है। हम तुम्हें ऐसी सजा देंगे कि तुम जीवन भर याद रखोगे और किसी को भी देखने के लायक नहीं रहोगे दुष्ट साधु। हे देवी, हमने तुम्हें नहीं देखा। हम तो अपने लोटे में जल लेने के लिए जा रहे थे। हमें पता होता कि आप दोनों यहाँ स्नान कर रही हैं तो हम कदापि इस ओर न आते। हम तो राम का भजन करते करते चलते हैं हर समय, ताकि हमसे अनजाने में भी कोई अपराध ना हो। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम एक खिलौना बन जाओ,
ताकि तुम अपनी पाखंडी दृष्टि किसी और पर ना डाल पाओ। हाँ, ताकि तुम कभी किसी की एकांतता भंग ना कर सको, और यही तुम्हारी सजा होगी। इधर एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वो इतना गरीब था कि उसके घर में कुछ भी खाने को नहीं था। उन्हें तो एक वक्त का खाना भी बड़ी ही मुश्किल से मिलता। आजी, आज तो घर में थोड़ा भी अनाज नहीं है जिससे मैं कुछ पका सकूं। आप जाइए, जरा जंगल से कुछ फल मिले तो ले आइए। आज हम फल खाकर ही अपना पेट भर लेंगे। हाँ, अगर इस साल हमारी फसल ना मारी गई होती तो हमें दर दर की ठोकरें ना खानी पड़ती। ठीक है, मैं जाता हूँ। किसान जंगल की ओर फलों की तलाश में निकल जाता है। हो, इतने घने जंगल में तो आ गया हूँ, फिर भी फलों के पेड़ नजर नहीं आ रहे। अरे बहुत थक गया हूँ। यहाँ पेड़ के नीचे पहले थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर आगे जाऊंगा फलों की तलाश में। किसान पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। तभी उसे एक गाय दिखती है। गाय को देखकर किसान के मन में एक उपाय आता है। अरे वाह, ये गाय दिखने में तो कितनी सुंदर लग रही है। लगता है इसका मालिक कोई भी नहीं है। धन्यवाद भगवान, मुझे लगता है कि आज आपने मेरी सुन ली। समझ गया कि आपने मुझे जंगल क्यों भेजा है। हाँ, अब मैं इस गाय को अपने घर ले जाऊंगा। मेरी पत्नी भी बहुत खुश हो जाएगी और फिर हम दोनों गाय का दूध निकाल कर बेचा करेंगे, जिससे हमें 2 वक्त की रोटी भी मिल जाया करेगी। गाय, ऐसा सोचकर किसान गाय के पास जाता है और गाय को लेकर अपने घर को निकलता है। वो घने जंगल के बीच से जाता है जहाँ ऋषि को श्राप मिला था, जो कि ऋषि अब एक खिलौना बन गया था। उस रास्ते से गुजरते वक्त किसान को वही खिलौना नजर आता है। अरे वाह, ये खिलौना तो कितना सुंदर लग रहा है। एक काम करता हूँ, मैं इसको घर ले जाता हूँ। मेरी पत्नी बहुत खुश होगी और जब मेरा बच्चा होगा तो वो इस खिलौने से खेला करेगा। लगता है कि आज भगवान जी मुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गए हैं। मेरी तो लॉटरी लग गई। गाय भी मिल गई, खिलौना भी मिल गया। किसान खिलौने को लेकर जाता है। तभी एक चींटी ने किसान को आवाज दी। अरे किसान, इस खिलौने को मत छुओ, इसे मत ले जाओ, ये श्रापित खिलौना है। हैं? अरे चींटी, ये तुम क्या कह रही हो? ये तो एकमात्र खिलौना है, और क्या? और मैं इसे अपने घर ले जा रहा हूँ, तो तुम्हें इसमें क्या परेशानी है? और कोई खिलौना भला कैसे श्रापित हो सकता है भाई? फिर चींटी ने उन कन्याओं द्वारा ऋषि को दिए गए श्राप के बारे में सारी घटना किसान को बताई। जब ऋषि को श्राप दिया गया, तब ये सारी घटना चींटी पेड़ पर बैठी देख रही थी। चींटी इकलौती गवाह थी। उसको ये पता था कि ऋषि निर्दोष था। अरे रे 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 रे, फिर तो बहुत बुरा हुआ ऋषि महाराज के साथ। देखो किसान, तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी ऋषि को श्राप से मुक्त कराने में, और तुम ये गाय को नहीं ले जा सकते। ये गाय कोई साधारण गाय नहीं, ये हमारी दोस्त है और चमत्कारी गाय है। साधु को श्राप से मुक्त कराने में ये गाय हमारी मदद करेगी। देखो किसान, मैं जानती हूँ कि तुम एक नेक दिल इंसान हो, तभी तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी। मैं एक चमत्कारी गाय हूँ,
और मैं ऋषि को श्राप से मुक्त करा सकती हूँ, क्योंकि ऋषिवर निर्दोष हैं। ये मैं और मेरी दोस्त चींटी अच्छे से जानते हैं, और क्योंकि तुम हमें ले जा रहे थे, इसलिए तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी। बोलो गाय, तुम हमारी गौ माता हो, तुम्हारी सेवा करना हमारा धर्म है। बताओ मुझे क्या करना होगा? चलो हम सब उस सरोवर के किनारे चलते हैं, जहाँ वो कन्याएं निर्वस्त्र स्नान कर रही थीं। फिर गाय किसान और चींटी को सरोवर के किनारे ले गई। देखो किसान, अगर तुमने कभी किसी का बुरा किया है या कोई भी पाप किया है और ऋषि ने कन्याओं को स्नान करते देखा, तो ये सिद्ध हो जाएगा, तो तुम इस परीक्षा में सफल नहीं हो पाओगे। हाँ, और मेरी एक शर्त है, अगर तुमने ये परीक्षा पास कर ली तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। ठीक है गौ माता, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। आप मेरी परीक्षा बताइए, मुझे करना क्या होगा? इस सरोवर पर तुम्हें चलना होगा। अगर तुमने कोई भी पाप नहीं किया है तो तुम जल के ऊपर चल पाओगे, अन्यथा इस जल में डूब जाओगे और फिर आगे का काम और सारा चमत्कार मेरा होगा। किसान गौ माता के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है और पानी में उतर जाता है। किसान जैसे ही पानी में उतरा, मानो जैसे चमत्कार हो गया। किसान को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो पानी पर बड़े ही आराम से चल पा रहा है। किसान एक किनारे से दूसरे किनारे तक चलकर गाय के पास जा पहुंचा। किसान, तुमने सिद्ध कर दिया, तुम एक अच्छे इंसान हो। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अब तुम गरीबी में नहीं जियोगे। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगी और तुम मेरा दूध बेचकर अपने घर का गुजारा कर सकते हो। फिर चमत्कारी गाय सरोवर में एक जादुई आईना प्रकट करती है। जादुई आईने से वो दोनों कन्याएं आती हैं जिन्होंने ऋषि को श्राप दिया था। गौ माता, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हाँ गौ माता, बताइए, ऐसे जादू के माध्यम से हमें बुलाने का क्या तात्पर्य है? मीरा और राधा, तुम दोनों ने एक बड़ा पाप किया है। निर्दोष ऋषि को श्राप देकर जिन ऋषि को तुमने श्राप दिया वह ऋषि निर्दोष है। मुझे माफ कर दें गौ माता। मैंने देखा किसान किस तरह से जल की सतह पर चल पाया है, इससे ये सिद्ध हो गया है कि ऋषि निर्दोष हैं। मैं जरूर ऋषि को श्राप से मुक्त कर दूंगी। हे ऋषिवर, मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया आपको श्राप देकर। कन्या, मैं तुम दोनों को माफ करता हूँ। तुमसे भूल अनजाने में हुई है। तुमने कुछ जानबूझकर नहीं किया, परंतु इस बात को याद रखना कि बिना पूरी बात जाने किसी को भी ऐसे श्राप देना उपयुक्त मार्ग नहीं है। गौ माता और लक्ष्मी चींटी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ जो आपने मुझे बचाया। अब सब कुछ ठीक हो गया था। दोनों कन्याएं जादुई आईने में अदृश्य हो जाती हैं और गौ माता किसान के साथ उसके घर जाती हैं। ऋषिवर अपनी यात्रा पर निकल जाते हैं और चींटी जंगल में रहकर अपना गुजर बसर करती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? ऐसे ही नई नई कहानियाँ देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें एक प्यारा सा कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।